लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है उसमें इस समय पर बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तो वो क्या गड़बड़ी है, चलिए मैं बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वीडियो को अगर आप बढ़ा कर देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं लग पाएगी कि आखिर मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस समय महिला जो अभिभावक हैं, लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो पात्र महिलाएं हैं, वो महिलाएं जाकर जहां जहां पर कैंप लगे हुए हैं अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायत भवनों में कैंप लगाकर काम किए जा रहे हैं। तो वो महिलाएं जब फॉर्म भरवाने जा रही हैं तो उनको बताया जा रहा है कि आपका आधार लिंक नहीं है, आपका अकाउंट डीबीटी से इनेबल नहीं है, जबकि उसी अकाउंट में सम्मान निधि का पैसा भी आ रहा है, अकाउंट चालू भी है और अकाउंट से आधार के माध्यम से लेन देन भी हो रहा है, उसमें गैस की सब्सिडी भी आती है। और हम लोगों ने चेक किया, क्योंकि हम बैंक ऑफ इंडिया के बीसी हैं, तो हम लोग बिल्कुल बारीकी से चेक कर लेते हैं कि इस अकाउंट में डीबीटी इनेबल है या नहीं है। तो जिस महिला का हमने डीबीटी इनेबल बताया, वही महिला हमसे आकर पूछती है कि भाई हम फॉर्म भरवाने गए थे तो उन्होंने हमको बताया है और एक पर्ची भी दी है, उसमें उन्होंने बताया कि आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है और आपकी डीबीटी इनेबल खाते से नहीं है। तो आपको 6 दिन के अंदर अंदर डीबीटी इनेबल करानी होगी, आधार लिंक कराना होगा। ऐसा लाडली बहना योजना का जो फॉर्म भर रहे हैं वो लोग बता देते हैं महिला को। तो महिला परेशान होकर हम लोगों के पास दोबारा फिर से आती है और कहती हैं कि भाई हमको ये जानकारी उन्होंने दी है कि आपका आधार लिंक नहीं है, आपकी डीबीटी इनेबल नहीं है, और वो मोबाइल में फोटो भी उतार कर देते हैं और उस पर्ची में भी टिक लगा कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल बारीकी से बताना चाहता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिए कि इस पोर्टल में क्या गड़बड़ी है और सरकार को इस पोर्टल के साथ क्या बदलाव करना चाहिए, पोर्टल में क्या अपडेट लाना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल पोर्टल डाटा नहीं पकड़ पा रहा है। जो आधार का डाटा होता है वो जैसा हमारा बीसी पोर्टल पकड़ रहा है, जैसा यूआईडीएआई का ऑफिशियल वेबसाइट है वो पकड़ लेता है और तुरंत बता देता है कि किस बैंक से डीबीटी है, किस तारीख से है और एक्टिव है या इनएक्टिव है। ऐसा डाटा लाडली बहना योजना वाला जो पोर्टल बनाया गया है वो नहीं पकड़ पा रहा है। कई लोगों का डीबीटी इनेबल दिख रहा है उसमें, और कई लोगों का जिनका हमने डीबीटी चेक किया है और डीबीटी चेक करने के बाद उस महिला हितग्राही को हमने प्रिंट आउट भी निकाल के दिया है कि ये वाला प्रिंट आउट दिखा देना उनको। तो प्रिंट आउट ले जाने के बाद भी उनके पोर्टल में डीबीटी से लिंक नहीं है, डीबीटी से इनेबल नहीं है, आधार लिंक नहीं है, ऐसा आ रहा है। तो दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो महिलाएं बिल्कुल परेशान रहेंगी और जहां फॉर्म भरा रहे हैं वहां तक जाएंगी और वहां से आकर बैंक तक जाएंगी, बस यही काम उनका रहेगा। और जिस दिन से फॉर्म भरा रहे हैं महिलाओं का यही काम है। जितनी महिलाएं वहां पर फॉर्म भरती हैं, पूरी की पूरी महिलाएं जाकर डीबीटी के लिए बैंक में जाकर खड़ी हो जाती हैं कि हमारा डीबीटी नहीं है, जबकि बैंक चेक कर रही है और स्पष्ट रूप से प्रिंट आउट तक दे रहे हैं हम लोग कि आपका इस बैंक में इनेबल है और इस तारीख से इनेबल है और एक्टिव है, और उनका आधार से लेन देन भी हो रहा है और खाते में उनकी गैस की सब्सिडी भी आ रही है, खाता चालू है। यहाँ तक कि उनके खाते में कई महिलाओं के जो सम्मान निधि का पैसा आता है वो भी डीबीटी के माध्यम से आता है, वो आ रहा है। और हम डीबीटी देख रहे हैं तो एक्टिव दिख रही है और किस तारीख से दिख रही है, ऐसा हम प्रिंट आउट निकाल कर दे रहे हैं अब, ताकि वो महिलाएं जाकर उनको बता सकें कि ये प्रिंट दिया है उन्होंने, हमारा खाता सही है, आप हमारा फॉर्म भर दीजिए। तो वो लोग फॉर्म तो भर रहे हैं पर वो टिक लगा कर दे रहे हैं और उनका पोर्टल उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इनका डीबीटी इनेबल है और आधार भी जुड़ा है। उसमें स्पष्ट लिख के आ रहा है आधार लिंक नहीं है और डीबीटी इनेबल नहीं है, और 6 दिन की वार्निंग दी जाती है कि 6 दिन के अंदर इसे आधार को लिंक कराइए और डीबीटी से इनेबल कराइए। तो महिला 6 दिन का सुन के घबरा जाती है और वो दौड़ी दौड़ी बैंक आती है और कहती है कि भाई हमारा
आप बोल रहे हैं कि खाता सही है, पर वो लोग बोल रहे हैं कि अभी इसमें डीबीटी नहीं है और आधार लिंक नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके। उनका जो पोर्टल है वो अपडेट होना चाह रहा है, उसमें जो आधार का डेटा है वो फीच नहीं कर पा रहा है, और बैंक का जो पोर्टल है या यूआईडीएआई का जो ऑफिशियल पोर्टल है, वेबसाइट है, उससे हम डीबीटी चेक कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से हमारे सामने पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि ये खाता फलानी तारीख से फलानी बैंक में इनेबल है, एक्टिव है। और वही आधार को वहां पर जाकर महिला फॉर्म भरवाती है तो उनका पोर्टल बोलता है कि आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, आपके अकाउंट में डीबीटी इनेबल नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो महिलाएं सारा दिन भाग दौड़ करती रहेंगी और परेशान रहेंगी, जबकि उनका आधार लिंक है और डीबीटी से भी इनेबल है। यहाँ तक कि उसमें सम्मान निधि की राशि भी आ रही है, जो कि आजकल डीबीटी से ही आने लगी है, खाता भी चालू है। उसके बाद भी लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है वो शो नहीं कर रहा है कि आधार लिंक है और डीबीटी से भी इनेबल है। कुछ लोगों का कर रहा है और कुछ लोगों का नहीं कर रहा है। तो कई लोगों का, ऐसी जो बहनें महिलाएं जो हैं जिनका 2015, 16, 17 से डीबीटी इनेबल है और खाता भी लगातार रनिंग में है, चालू है, आधार से भी लेन देन होता है, गैस की सब्सिडी भी उसमें आती है और बढ़िया चल रहा है खाता, हम चेक करके दे रहे हैं, प्रिंट आउट के साथ दे रहे हैं कि आपका फलानी तारीख से एक्टिवेट है। उसके बाद भी उनका पोर्टल वही बताता है कि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, आपके खाते में डीबीटी इनेबल नहीं है, 6 दिनों में जाकर बैंक में इसे इनेबल कराएं। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए महिलाएं बहुत परेशान हैं, बैंक तक जाती हैं और जहां उनका सेंटर है, जहां पर उनके फॉर्म भरा रहे हैं, वहां तक जाती हैं, उनको सही सलाह नहीं मिल पा रही है। हालांकि फॉर्म तो उनका भर जाता है, लेकिन उनसे बोला जाता है कि आप 6 दिन के अंदर इसको इनेबल करा लीजिए। तो ऐसी स्थिति अगर पोर्टल में सुधार हो जाए और उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाए कि हाँ आपका खाता सही है, आधार से भी लिंक है और डीबीटी से भी इनेबल है, तो महिला एक बार में ही संतुष्ट होकर घर बैठ जाएगी कि चलो भाई मेरा फॉर्म भरा गया है और मेरा खाता भी सही है और डीबीटी से भी इनेबल है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाइए ताकि कई महिलाओं को ये जानकारी मिल सके और हो सके तो ये सरकार के कानों तक भी पहुंच सके कि इस पोर्टल में जो कमी है उसे अपडेट कराई जाए, ताकि अपडेट होने से जिस बहन का आधार अकाउंट से लिंक है और डीबीटी से भी इनेबल है, हम लोग देख रहे हैं तो एक्टिव दिख रहा है और वो लोग देख रहे हैं तो बोलते हैं कि आपका डीबीटी से इनेबल नहीं है। जैसा डाटा हम लोग बता रहे हैं वैसा डाटा वो लोग भी बताने लगे तो सारी महिलाएं जो फॉर्म भर के आती हैं वो एक बार में ही फुर्सत हो जाएं और जाकर घर बैठ जाएं। अब वो उनका एक ही काम है कि भाई उन्होंने बताया है हमको कि 6 दिन में आपका डीबीटी इनेबल करवाओ, तो जबकि उनका आधार ऑलरेडी पहले से इनेबल है, उनको प्रिंट आउट भी दिया गया है। तो मेरा केवल यही बताना है इस वीडियो के माध्यम से कि लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है उसमें कुछ कमियां हैं। मैं तो कह नहीं सकता कि क्या कमी है, पर वो जो डाटा हम बताते हैं वो डाटा वो फीच नहीं कर पाता है। तो ये लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है वो अपडेट होना चाह रहा है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और उस जो पोर्टल है बनाया गया है पोर्टल, उसमें कुछ अपडेट कराएं ताकि जिन बहनों का डीबीटी इनेबल है वो इनेबल ही दिखे। अगर एक जगह इनेबल दिख रहा है तो दूसरी जगह क्यों वो इनेबल नहीं दिख रहा? एक जगह इनेबल है और उनके पोर्टल पर इनेबल नहीं है, तो यहाँ पर महिला सोच में पड़ जाती है कि अब मुझे क्या करना है। तो महिला बहुत परेशान होकर इधर जाती है उधर जाती है, कई जगह चक्कर लगाती है और कोई सुन भी नहीं रहा है। इस समय इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, हर जगह जहाँ पर फॉर्म भरा रहे हैं वहाँ पर भी भीड़ है और बैंकों में भी अधिक भीड़ है।
केवल डीबीटी के लिए ही भीड़ है। और जिन लोगों का डीबीटी का हमने प्रिंट तक दे दिया है, प्रिंट कि आपका फलानी बैंक में फलानी तारीख से डीबीटी इनेबल है और आपका खाता भी चालू है, आपका आधार भी इसमें लिंक है, उसके बाद भी लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है वो बता रहा है कि आपका आधार लिंक नहीं है, आपकी डीबीटी इनेबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार को अपने पोर्टल को अपडेट कराना चाहिए, ताकि जैसा डाटा हम लोगों के पोर्टल पर दिख रहा है महिला का, वैसा ही डाटा उनके पोर्टल में दिखने लगे और उनको सही सलाह दी जा सके महिलाओं को, ताकि महिलाएं परेशान ना हो। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फॉर्म तो भरा जाएगा और जिन महिलाओं का डीबीटी इनेबल है वो तो इनेबल है ही, दोबारा उनको नहीं कराना है इनेबल, क्योंकि अकाउंट बिल्कुल रनिंग में है, डीबीटी इनेबल है, अकाउंट से आधार भी जुड़ा हुआ है, आधार से लेन देन भी हो रहा है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर उनका जो पोर्टल है वो उसमें दिखने लगे, उसमें अगर दिखने लगे जो कंडीशन हमारे पोर्टल में दिख रही है, सेम वही कंडीशन उनके पोर्टल में दिखने लगे, तो महिला संतुष्ट हो सके, महिला को सही सलाह दी जा सके कि आपका अकाउंट सही है, आपको अब कहीं नहीं जाना है, आपका फॉर्म भर गया है। तो ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा है कि कई महिलाओं का हम प्रिंट आउट निकाल कर भी दे रहे हैं, उसके बाद भी वो पर्ची में टिक लगी आ रही है कि आपका आधार लिंक नहीं है, आपकी डीबीटी इनेबल नहीं है। सही सलाह मिले महिला को ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि बैंक तो देख रही है कि इनका डीबीटी इनेबल है और बैंक ने रिसिप्ट भी दे दी, उसके बाद भी उनके पोर्टल में, लाडली बहना योजना के पोर्टल में उनका डीबीटी इनेबल नहीं दिख रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डाटा बैंक में है सेम डाटा उसमें क्यों नहीं दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो कमी है। वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जिन बहनों ने अपनी लाडली बहना योजना के फॉर्म भर दिए हैं और उनसे बोला गया है कि आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, आधार लिंक नहीं है, वो एक बार दोबारा फिर से कहीं भी बीसी जो बैंक के उसके शाखा होते हैं वहां पर जाकर चेक कराएं, यदि नहीं कराया है तो। जिन्होंने पहले चेक करा लिया है और उनको बताया गया है कि आपकी डीबीटी इनेबल है, आधार से अकाउंट भी जुड़ा हुआ है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिन महिलाओं ने अभी तक चेक नहीं कराया है तो वो दोबारा से चेक करा सकती हैं कि उसके शाखा में जाकर कि हमारा डीबीटी से इनेबल है कि नहीं। अगर आपको बताया जाता है कि उसके शाखा में कि आपका इनेबल है, तो आप महिलाओं से मेरा कहना है कि आप घर बैठिए, आपका इनेबल है। जिन महिलाओं को हम बीसी भाइयों ने प्रिंट निकाल कर दिए हैं कि आपका डीबीटी इनेबल है, अकाउंट चालू भी है, आधार भी जुड़ा है, उन महिलाओं को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी बार भी चेक कराने आएंगी, जो डाटा हम एक बार बता चुके हैं बार बार वही बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है मैंने ताकि थोड़ी महिलाओं में जागरूकता भी बढ़े कि जिन्होंने चेक करा लिया है और उनको बताया गया है कि आपका डीबीटी इनेबल है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है वो पूरा डाटा आपका फेच नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसमें बताया जा रहा है कि आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है। जबकि बैंक में आपने चेक भी करा लिया और बैंक के द्वारा बताया गया है कि आपका डीबीटी इनेबल भी है और आधार से लिंक भी है अकाउंट, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने अभी तक डीबीटी चेक ही नहीं कराया और आपने आधार को भी चेक नहीं कराया, इस कंडीशन में आपको बैंक जाने की ज़रूरत है और अपने खाते की पूरी जानकारी लो कि हमारा अकाउंट से आधार सीड है कि नहीं है और अकाउंट हमारा डीबीटी से इनेबल है कि नहीं है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मेरा बस यही उद्देश्य था कि थोड़ी सी जागरूकता फैल सके कि हमारा पोर्टल तो बता रहा है कि आपका डीबीटी इनेबल है, अकाउंट भी चालू है और आधार से लेन देन भी हो रहा है, आधार लिंक है, और वहाँ पर यदि बताया जा रहा है कि आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, आपका आधार लिंक नहीं है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि बैंक में अगर कोई कमी होती तो बैंक के द्वारा आपको बताया जाता कि आपको ये वाला फॉर्म भरना है, ये वाला दस्तावेज जमा करना है, और वो दोबारा से डीबीटी इनेबल कर देते, आधार को सीड कर देते
पर ऑलरेडी सब कुछ है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये गड़बड़ी तो केवल और केवल लाडली बहना योजना का जो पोर्टल बना हुआ है उसी में है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, लाडली बहना योजना का जो फॉर्म भरने वाला पोर्टल है वो पोर्टल आधार का सही डाटा फीच नहीं कर पा रहा है। अगर सही फीच करता तो जो रिपोर्ट हमारे पोर्टल में, बैंक के पोर्टल में या UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दिख रही है रिपोर्ट, वही रिपोर्ट उनको भी दिखना चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी तो है। तो मेरा बस यही कहना है सरकार से कि इस पोर्टल में अपडेट कराएं और अपडेट कराने के बाद में जो महिला का जो वास्तविक डेटा है वो उसमें दिखने लगे और महिला को सही सलाह मिल सके ताकि महिलाएं परेशान ना हो। अभी महिलाओं को केवल एक ही काम है कि वहां जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका आधार नहीं लिंक है, का DBT इनेबल नहीं है। तो महिला इसी चीज में परेशान है, बैंक जाती है और जहां फॉर्म भरा रहे हैं वहां जाती है, बस उनका यही काम है। तो दोस्तों, थोड़ी जागरूकता फैलाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की जानकारियां मैं लाता रहता हूं। सब्सक्राइब भी कर लें अगर दोबारा ऐसी जानकारी देखना है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।